आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी वो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं है उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही ही कहा है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा। इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता व असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वह केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। किसके लिए? केवल आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं और आपकी आंख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर हमेशा बिना रुके बढ़ते रहें। तो देर किस बात की है दोस्तों? आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो। चलते रहे और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहे तो सफलता आपके कदमों। किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता है? मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु
वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद से बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी कभी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटा की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते, मगर आपको भले ही 5 घंटे ही क्यों ना मिले, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हारकर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर किसी के कार का टायर रास्ते में पंचर हो जाए और वो कार से उतरकर रास्ते में बोलना शुरू कर दे कि यार टायर तुझे पंचर नहीं होना चाहिए था, तुझे भी आज ही पंचर होना था, बाकी टायर्स को देख वो भी ठीक है, दूसरी गाड़ियों के टायर्स को देख, काश तू भी ठीक होता, काश तू भी सही होता। और यही चीज़ वो बार बार 20 मिनट तक दोहराता रहे। उसके बाद वो मैकेनिक को फ़ोन करे और टायर चेंज करवाए, तो इसी चीज़ पर आप कैसा रिएक्ट करोगे? आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे कि ये क्या पागल इंसान है, 20 मिनट वेस्ट कर दिया, कितना टाइम, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, काश काश कहने में, कंप्लेंट करने में कितना टाइम बेकार कर दिया उसने टायर पंचर है बोल बोल के। वह सीधे सीधे उस चीज़ को एक्सेप्ट करता और टायर चेंज कर देता, और अगर नहीं कर सकता था तो किसी फ्रेंड को बुला लेता या मैकेनिक को बुला लेता। मतलब काश ऐसा ना हुआ होता। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये सारी बात आपको टाइम वेस्ट लगी। ये एक्सेप्ट करना होगा कि टायर पंचर है, फिर विश करने से और कंप्लेंट करने से वो ठीक नहीं होगा। वो ठीक तभी होगा जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और एक्शन लेगा। मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जितना टाइम उसने काश और कंप्लेंट में लगाया वो सब टाइम वेस्ट था, वो सब एनर्जी वेस्ट थी। जब आप ये डिसीजन लोगे कि एक्शन लेना है, केवल तभी एक्शन लिया जा सकता है। टाइम तभी फिक्स होगा और टायर भी तभी फिक्स होगा। हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ये लाइन बोलते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। कंप्लेंट करते रहते हैं, विश करते रहते हैं, और ये सब सोच सोच कर हम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बातें भले ही जितनी मर्जी कर लो, काम होगा तो एक्शन से ही होगा, टाइम बदलेगा तो एक्शन से ही बदलेगा। एक्शन मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक्शन से ही आपको जुड़ने की शुरुआत होती है। एक्शन ही आपको आगे लेकर जाता है। एक्शन से आपके गोल्स पूरे होते हैं। एक्शन से आपके रिग्रेट कम होते हैं। एक्शन से ही आपकी लाइफ में वो लाइफ आती है जो आप पाना चाहते हैं। सो आपको खुद को आदत डालनी होगी एक्शन की। काश मैं राइटर होता, लेकिन लिखने का टाइम नहीं है, लिखने का माहौल नहीं है। एक साल बाद लिखूंगा, कॉलेज के बाद लिखूंगा, रिटायरमेंट के बाद लिखूंगा। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप राइटिंग। थोड़ा लिखो, छोटा लिखो, लेकिन एक्शन लेना शुरू करो। बिजनेस में एग्जाम्पशन करनी है
काश मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती, काश मेरे पास लीड होती, काश इतना कंपटीशन ना होता। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक्शन लेना है, फिर चाहे छोटी शुरुआत करो लेकिन एक्शन लो। जितना टाइम आप कंप्लेन करते हो उतना टाइम आप अपनी टाइम और एनर्जी उस तरफ लगाते हो, उसे वेस्ट करते रहते हो। ज़िंदगी में मिनट्स उतने ही रहते हैं, आवर्स उतने ही रहते हैं, आपकी लाइफ में ईयर्स उतने ही रहते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का रहता है कि आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हो और कितनी जल्दी अपनी लाइफ के उस पंचर टायर को फिक्स करते हो।